अब हमने थर्ड अफोरिज्म में देखा परसीव एंड सी। उसमें आगे क्या बताया है कि जो मेडिसिन का पार्ट है उसमें हमने देखना है कि मेडिसिन में क्या क्योरेबल है, किसको मतलब किस चीज़ को हमने देखना है कि मेडिसिन की जो इंटेंसिटी है वो डिज़ीज़ की इंटेंसिटी से थोड़ी ज़्यादा हो, तभी वो एक नेचुरल डिजीज़ के साथ फाइट करेगी ना। आर्टिफिशियल डिजीज़ है जो इट शुड बी स्ट्रॉन्गर दैन द नेचुरल डिजीज़, तभी वो डिजीज़ के साथ फाइट करेगी, तभी उसको एनिलेट कर पाएगी। तो इसलिए मेडिसिन के पार्ट में हमने देखना है कि उस द इंटेंसिटी शुड मैच, मतलब intensity should be higher than the disease energy and the it should be minimum in the symptoms also। वो हेल्दी इंडिविजुअल में भी वही सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सके जो डिजीज़ में है, तभी वो उसको एनिलेट कर पाएगी। ये थर्ड अफोरिज्म में है। फोर्थ अफोरिज्म में हम देखेंगे कि फिजिशियन है जो वो एक प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ है। अगर उसको पता है कि जो हेल्थ डिरेंज हुई है उसको अरेंज कैसे करना है, हमने कैसे कॉज से डिजीज़ जैसे आई है ऐसे ही कॉज से क्योर तक जाना है, और हमने पेशेंट को हेल्थ कैसे वापस करनी है। आगे आ गया फिफ्थ अफोरिज्म। फिफ्थ अफोरिज्म में हम देखेंगे एक्साइटिंग कॉज क्या है, पेशेंट की डिजीज़ है जो क्या डिस्टर्बेंस हुई, क्या इमोशनल डिस्टर्बेंस आई जिससे कि वो पेशेंट की डिजीज़ एक्साइट हुई। और फिर फंडामेंटल कॉज क्या है कि वो डिजीज़ जो सो रहा था वह साइकोसिस और सिफिलिस कैसे बना। ठीक है, यूजफुल टू द फिजिशियन असिस्टिंग हिम टू क्योर आर द पर्टिकुलर्स ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज, डिजीज एक्साइट कहाँ से हुई एंड द सिग्निफिकेंट पॉइंट इन द होल हिस्ट्री ऑफ द क्रॉनिक डिजीज एंड इनेबल हिम टू डिस्कवर इट्स फंडामेंटल कॉज। फंडामेंटल कॉज क्या है, क्रॉनिक म्याज्म ढूंढना है हमने कि सोरा से वो साइकोसिस में आया या सोरा से सिफिलिस में गया। इन दीज इन्वेस्टिगेशन द फिजिकल कंस्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट, हिज मॉरल्स एंड हिज type of job, his occupation, mode of living, habits, personality, these all are very important। जब हम chronic diseases को क्योर करने की तरफ जाते हैं तो हम इन चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिजीज़ एक्साइट कहाँ से हुई, फिर उसमें टाइप ऑफ उसकी जॉब क्या है, कौन से एटमॉस्फेयर में वो खुश है, दुखी है, उसकी ऑक्यूपेशन क्या है, कौन से माहौल में वो रह रहा है, और फिर कौन से म्याज्म के साथ सोरा आया है, साइकोसिस के साथ आया या सिफिलिस के साथ आया। Thank you.